नमस्कार मित्रों। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पीएमसी यानी मुंबई नगर पालिका का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। भाजपा और शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने, और ठाकरे बंधुओं की इसमें ज़बरदस्त हार हुई। उनका जो वर्चस्व था बीएमसी में वो लगभग समाप्त हो गया। इसके क्या कारण रहे, इसके बैकग्राउंड में ये जानना बहुत ज़रूरी है। भाजपा की इस प्रचंड जीत और ठाकरे बंधुओं की जो हार है उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, तो वहाँ पर भाजपा शिवसेना, उस समय ओरिजिनल शिवसेना थी जो उद्धव ठाकरे के गुट उसको चला रहा था। ये इस गठबंधन ने 2019 में स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र में प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही नतीजे आए तो उद्धव ठाकरे ने एक तरह से भाजपा के साथ धोखा किया और ये मांग रखी कि जो सीएम है, मुख्यमंत्री का पद है, वो 2.5 साल का होना चाहिए। हालांकि भाजपा का दावा है कि ऐसी कोई बात या ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे की जिद थी कि उनको हर हालत में सीएम बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने सीएम बनने की पद की चाह में, अपने जैसे भूखे नंगे की जो प्रवृत्ति होती है कि बस अब मुझे सीएम बनना है, इस चाह में, इस लालसा में उद्धव ठाकरे जा बैठे उन लोगों की गोद में जो वैचारिक रूप से शिवसेना के साथ नहीं थे, जिनकी जो राजनीति है, जिनकी विचारधारा है वो बिल्कुल शिवसेना से विपरीत दिशा में थी, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार के नेतृत्व वाली। उस समय सरकार बनी, भाजपा उस सरकार में नहीं थी, तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इन तीनों का गठबंधन हुआ। इससे सरकार बनी जो लगभग 2-2.5 साल ये सरकार चली। जब कोरोना का समय आया तो कोरोना में ये सरकार बिल्कुल निष्क्रिय रही, लेकिन अपने अपने रसूख के दम पर, अपने मुख्यमंत्री के पद के दम पर उद्धव ठाकरे ने ये पूरी कोशिश की कि अपने आप को, एक ब्रांड को स्थापित कर सकूं, अपना एडवर्टाइज कर सकूं। खैर 2-2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी से ही एकनाथ शिंदे ने बगावत की और अपने 40 एमएलए के साथ वो आ गए भाजपा में। भाजपा ने उनको लगे हाथ सीएम बनाया और एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम हो गए। अब जो पहले सीएम रहे थे भाजपा की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस ने उस समय ये स्वीकार किया कि वो एकनाथ शिंदे के अधीन डिप्टी सीएम रहेंगे और भाजपा अपना काम करती रही। इसके बाद जब चुनाव हुआ दोबारा विधानसभा का, उस चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई। भाजपा अकेले अपने दम पर सत्ता में आई और देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार महाराष्ट्र के सीएम बने, जो आज भी हैं। तो जिस समय उद्धव ठाकरे सीएम थे, उस समय उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि वो पूरी तरह से कांग्रेस और शरद पवार की गोद में जा बैठे थे। उनकी जो हिंदुत्व की राजनीति थी, जो उग्र हिंदुत्व समर्थक राजनीति थी, उसको उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया और 360 डिग्री घुमाकर पूरी तरह से वो अपने आप को सेक्युलर और मुसलमानों का नेता मानने लगे थे। ये जो उनकी राजनीति में परिवर्तन आया था, इससे शिवसेना की छवि धूमिल हुई और उनका जो मूल, बाला साहब ठाकरे का जो मूल आप कहें विचार था, उस विचार से शिवसेना और उद्धव ठाकरे बिल्कुल दूर चले गए। तो ये नुकसान शिवसेना को झेलना पड़ा। आप या ये कहिए कि मुख्यमंत्री पद की लालसा में ये उन्होंने पूरी तरह से एक विचार को और पार्टी को गंवा दिया। आज जब बीएमसी का इलेक्शन हुआ तो उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की याद आई, जो कि चचेरे भाई हैं।
दोनों भाई मिल गए, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने में इनके पास मुद्दा क्या था? मुद्दा कुछ नहीं था। मुद्दा सिर्फ ये कि नॉर्थ इंडियंस को, साउथ इंडियंस को और गुजरातियों को वहाँ से भगाओ, उनके साथ मार पिटाई करो। जो मराठी भाषी नहीं है उसको वहाँ से उसके साथ दंगा करो, मार पिटाई करो। केवल इस मुद्दे को लेकर ये लोग चुनाव में उतरे थे, जो मुद्दा पूरी तरह से धराशायी हुआ और इनकी बहुत करारी हार बीएमसी के इलेक्शन में हुई। बीएमसी दोस्तों एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मानी जाती है, जिसके पास 70,000 करोड़ की तो एफडी है आज के दिन में। तो इसका बजट कुछ देशों के बजट से ज़्यादा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पर शिवसेना का जो वर्चस्व था, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप का, वो अब नहीं रहा। और जो पार्टी का सिंबल था, ओरिजिनल पार्टी का नाम और सिंबल था शिवसेना, वो एकनाथ शिंदे के पास पहले ही जा चुका है। तो कुल मिलाकर अपनी विचारधारा से दूर जाने का, अपने ओरिजिनल हिंदुत्व के विचार को छोड़ने का, सेक्युलर और मुस्लिम परस्त होने का जो नुकसान उद्धव ठाकरे ने झेला है, उसी वजह से उनको बीएमसी में ये करारी हार मिली है। दूसरा, अगर आप देखें तो सीएम रहते उनके जो फैसले थे वो बहुत ही जनविरोधी थे, कल्याणकारी नहीं थे। पालघर के साधुओं की मौत हुई उनके कार्यकाल के दौरान। कंगना रणौत का घर गिराया गया। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एक एक्स नेवी ऑफिसर के ऊपर हमला किया गया। इस तरह के बहुत सारे केस हैं। सचिन वाजे और परमवीर सिंह की जो गुंडागर्दी थी मुंबई में, वो सरेआम थी। उन्होंने क्या क्या किए अपने पद की आड़ में, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो गलत फैसले थे, ये जो जन विरोधी फैसले थे, इन फैसलों ने भी उद्धव ठाकरे का जो ग्राफ था वो नीचे लाने का काम किया। तो कुल मिलाकर आप मानिए कि उद्धव ठाकरे अब राजनीति में पूरी तरह से ढलान पर हैं और भाजपा वहाँ पर एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है। धन्यवाद।